क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस दुनिया की पहली सुबह हुई होगी तो सूरज कैसा दिखता होगा? रुकिए, आधुनिक विज्ञान कहता है कि दुनिया के पहले दिन न तो कोई सूरज था, न आसमान, और न ही वो दिन 24 घंटे का था। हम जिस दुनिया को आज देखते हैं वो किसी जादू से एक पल में खड़ी नहीं हुई, बल्कि ये अरबों वर्षों की एक ऐसी महागाथा है जिसमें आग, धमाके, जमती हुई गैसें और टकराते हुए ग्रह शामिल हैं। चलिए, आज समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस बिंदु पर जहां समय खुद पैदा हुआ था। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, जिसे हम समय की शुरुआत कह सकते हैं, वहां कुछ भी नहीं था, न अंतरिक्ष न रोशनी। पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी खरबों गुना छोटे बिंदु में समाया हुआ था। इसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां तापमान इतना अधिक था कि हमारी कल्पना भी खेल हो जाए। अचानक एक धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। पर याद रहे, ये कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का अचानक और बहुत तेज विस्तार था। उसी पल समय यानी टाइम और स्थान यानी स्पेस का जन्म हुआ। एक सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड एक परमाणु के आकार से बढ़कर एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा हो गया। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा गया। शुरुआत में ब्रह्मांड एक उबलते हुए सूप जैसा था। चारों तरफ सिर्फ ऊर्जा थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये थोड़ा ठंडा हुआ। ठंडे होने पर ऊर्जा ने कणों का रूप लेना शुरू किया। सबसे पहले क्वार्क्स और लेप्टॉन्स बने, फिर उन्होंने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। शुरुआती 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड में रोशनी तो थी, पर वो कहीं जा नहीं सकती थी। ब्रह्मांड एक घना गर्म प्लाज्मा था, जहां फोटॉन टकराकर रुक जाते थे। ये ऐसा था जैसे आप किसी बहुत घने कोहरे में टॉर्च जलाएं। फिर एक वक्त आया जब तापमान इतना गिरा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर परमाणु बन सके। जैसे ही कोहरा छटा, रोशनी आजाद हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस पहली रोशनी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हैं। अब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादल तैर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा था। इन गैसों के बादल आपस में टकराकर सिकुड़ने लगे। लाखों सालों के दबाव के बाद इन बादलों के बीच में परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और ब्रह्मांड के पहले तारे चमके। ये तारे आज के सूरज से कहीं ज्यादा बड़े और चमकीले थे। इन्हीं तारों की कोख में लोहे, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व बने। जब ये तारे अपनी उम्र पूरी करके फटे सुपरनोवा, तो उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया। आप और हम, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है और खून में जो लोहा है, वो इन्हीं प्राचीन तारों के अवशेषों से बना है। इसीलिए कहते हैं हम सब तारों की धूल यानी स्टार डस्ट हैं। अब कहानी को थोड़ा करीब लाते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष के एक कोने में गैस और धूल का एक बादल घूम रहा था। इसके केंद्र में हमारा सूर्य बना। सूर्य के चारों ओर जो धूल बची रह गई थी, वो आपस में टकराकर चट्टानें और फिर ग्रह बनने लगीं। पृथ्वी का पहला दिन बहुत भयानक था। ये आज की तरह हरी भरी नहीं थी, बल्कि पिघले हुए लावे का एक नरक जैसा गोला थी। यहाँ हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान से हजारों उल्कापिंड गिर रहे थे। इसी दौर में एक मंगल ग्रह जितने बड़े ग्रह यानी थिया की टक्कर पृथ्वी से हुई, जिससे निकले मलबे से हमारा चंद्रमा बना। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखें, तो याद रखिएगा कि आप केवल ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, बल्कि आप खुद को देख रहे हैं, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जिसने 13.8 अरब साल पहले जन्म लिया था। विज्ञान और रहस्यों के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। हम एमएनआर स्टूडियो पर ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। क्या आप तैयार हैं अगले रोमांच के लिए? तो कमेंट में बताएं कि आपको इस सफर का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कौन सा लगा। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे एमएनआर स्टूडियो। जय हिंद।